हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे एडिटर्स पे। और आज एक और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर के मैं आपके लिए आया हूं जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से। आज के हमारे टॉपिक का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक है। और इस टेक्निक के भरोसे हम अपने काफी सारे इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन में एनपीवी हमें काफी ज्यादा मदद करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें बता देता है कि डिसीजन लेने की वजह से शेयर होल्डर वेल्थ कितने से बढ़ेगी। यस, कितने से बढ़ेगी। तो एग्जैक्टली ये आपको रूपी टर्म्स में बता देता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ में कितना इजाफा होगा, कंपनी की वैल्यू में कितना इजाफा होगा। एंड इसीलिए एनपीवी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कैपिटल बजटिंग टेक्निक। लेकिन हर टेक्निक के पीछे एक बहुत ही साधारण सा लॉजिक होता है, एक बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को सीखना हमारे इस कॉन्सेप्ट सीरीज का उद्देश्य है। कॉन्सेप्ट सीरीज की पूरी लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको नीचे, या प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के जरूर से चेक कीजिएगा। बट अभी के लिए शुरुआत करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझना। अब देखो, इससे पहले कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को बहुत डिटेल में समझें, सबसे पहले बहुत बेसिक सी बात करते हैं। आप कोई भी तरह का बिजनेस करोगे तो उस बिजनेस में कुछ पैसे जाएंगे, कुछ पैसे आएंगे। जो पैसे जाते हैं उसे हम कहते हैं कैश आउटफ्लोज, और जो पैसे आते हैं उसको हम कहते हैं कैश इनफ्लोज। एक बार के लिए हम लोग अपना जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ब्रेन है ना, उसको साइड में रखते हैं। एक बार एकदम लेमैन की भाषा में बात करते हैं। अगर मैं एक लेमैन हूं और मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है, तो मैं क्या चाहूंगा, मेरे जो कैश इनफ्लोज है वो मेरे कैश आउटफ्लोज से ज्यादा हो या फिर उल्टा हो। आप देख सकते हैं मेरे पास में कुछ कैश इनफ्लोज हैं, कुछ कैश आउटफ्लोज हैं। व्हाट आई वुड वांट एज अ लेमैन, मेरे को और कुछ नहीं मालूम फाइनेंस के बारे में, मुझे बस ये बताओ कि क्या मुझे कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से ज्यादा चाहिए क्या। आपका जवाब होगा जी भैया, एकदम चाहिए, एकदम चाहिए। तो ये है आपका पहला अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भैया, हमको चाहिए कि जो कैश इनफ्लो है वो कैश आउटफ्लो से ज्यादा हो। इस चीज को इस तरह भी पुटअप किया जा सकता है कि जो हमारे कैश इनफ्लोज होंगे, अगर हम उनमें से अपने कैश आउटफ्लोज को माइनस कर दें, तो फिर जो वैल्यू होगी वो जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। जीरो से ज्यादा होने की मतलब ही यही है कि यहां पे आप जो काम कर रहे हो, उधर आपका वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब आपके कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लो से ज्यादा आ जाएंगे। दैट्स वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। तो हमको यही चाहिए कि कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से ज्यादा हो जाए, या फिर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ग्रेटर देन जीरो हो जाए। अब इसमें दूसरी बात यह निकल करके आती है कि इसको क्या हम नेट कैश फ्लोज बोल सकते हैं क्या। आप खुद समझो ना, बार बार इतना लिखने में बड़ा जोर आएगा, ठीक है ना, कि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो इसको कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो को हम सीधा एक नाम दे रहे हैं, नेट कैश फ्लोज दे सकते हैं। सो हमें चाहिए कि हमारा नेट कैश फ्लो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो ये है आपकी सेकेंड स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग, आपको इसको याद रखना है। अब आते हैं वापस पुराने स्टेटमेंट पे। कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो ग्रेटर देन जीरो हमें चाहिए, लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो टाइमलाइन में हो सकता है आपका आउटफ्लो डे जीरो पे हो, यानी आज हो, और आपके जो इनफ्लोज हैं वो स्प्रेड है अक्रॉस ईयर्स। फॉर एग्जांपल, यहां पे 70 है, यहां पे 50 है, यहां पे 40 है। अब आप फंस गए। आप डायरेक्टली कंपैरिजन कैसे ड्रॉ कर सकते हो अपने कैश इनफ्लोज का और आउटफ्लोज का, क्योंकि ये सब तो अलग अलग जगहों पे खड़े हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट द कैश फ्लो बट द टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे अब इन सब की एक कॉमन टाइमिंग बना करके हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये सभी अलग अलग टाइमिंग पे है, हम सबको इनकी कॉमन टाइमिंग पे पहुंचना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे अब इनकी टाइमिंग अलग अलग है, तो यार सबको एक टाइम पे लाना है। और एक टाइम पे लाने के लिए पहले ये तो डिसाइड करो किस दिन लाना है। आप किस दिन चाहते हो कि आप इन सबको ना इकट्ठा करके एक दिन पे बुला लो। अब आप खुद समझो, इनफ्लोज अलग अलग डेट पे है, आउटफ्लोज अलग अलग डेट पे है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो उल्लंघन हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहेगा कि कैसे कंपेयर कर रहे हो तुम एक दूसरे के साथ, सबका टाइमिंग अलग अलग है। अब ऐसे में सबको इकट्ठा करना है कोई एक ही डेट पे। क्वेश्चन ये उठता है कि कब इकट्ठा करें। आपके पास चार ऑप्शन है, या तो ईयर जीरो पे इकट्ठा कर लो, या वन पे कर लो, या टू पे कर लो, या थ्री पे कर लो। इकट्ठा किधर करना है इन सारे कैश फ्लोज को, वो बात आती है एक ही पॉइंट पे कि डिसीजन किस दिन लेना है।
आपको हाँ या ना बोलना है इस प्रोजेक्ट को। तो हाँ या ना बोलना किस दिन है? व्हेन आर यू गोइंग टू टेक द डिसीजन? आर यू गोइंग टू टेक द डिसीजन ऑन 0 और यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन 1 और 2 और 3? आपको यही देखना है। तो मेरे हिसाब से तो भाई डिसीजन हम लोग लेंगे आज के आज, इसीलिए हमको सारे कैश फ्लोज को उठा करके कहां तक लेके आना पड़ेगा? 0 पे। अब आपको भी पता है कि अगर फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर के एंड पे और थर्ड ईयर के एंड पे कैश फ्लोज है तो उनको 0 पे लाना पॉसिबल है। जो ऑलरेडी 0 पे है उसको कुछ भी पीवी करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इस 70 की भी पीवी करेंगे, हम इस 50 की भी पीवी करेंगे, हम इस 40 की भी पीवी करेंगे। जब ये सारों का पीवी हो जाएगा तो ऑब्वियसली इन सबको हम जोड़ेंगे और जोड़ करके इनको हम नाम देंगे पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। सबकी पीवी आएगी, सपोज कर लेते हैं सबकी पीवी मिलाकर के आ रही है 130। तो अगर हमारी पीवी ऑफ इनफ्लोज आ जाती है 130, सो व्हाट वी विल बी डूइंग आफ्टर दैट? वी विल बी डिडक्टिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इट, जो कि है यहां पे 100। जैसे ही हम अपने पीवी ऑफ इनफ्लोज में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा आउटफ्लो है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आप खुद सोचो, बिना टीवीएम के इन्फ्लुएंस के आप क्या कर रहे थे? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो शुड बी ग्रेटर देन 0, ये आपको चाहिए था। अब आप क्या कर रहे हो? अपने सारे इनफ्लोज को पीवी करके 0 पे ले आ रहे हो। आउटफ्लोज आपके पास पहले से ही इनिशियल आउटले के फॉर्म में 0 पे ही है, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर रहे हैं और ये भी अभी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जहां तक बात है इस इक्वेशन की, तो इसे ही हम कहते हैं एनपीवी। जैसे इसको हम कहते हैं नेट कैश फ्लोज, इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी घूम फिर करके बातें भैया बहुत सिंपल है। बातें सबसे पहले आपने ये बताया कि हमको जब भी कोई डिसीजन लेना है हमें ये चीज चेक करना है कि क्या उसका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से ज्यादा है क्या। अगर कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से ज्यादा है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन दूसरी बात यह आई कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज तो भैया स्प्रेड रहते हैं अलग अलग जगहों पे, तो हमको क्या करना पड़ता है? सारे के सारे इनफ्लोज को पीवी करके बुलाना पड़ता है ईयर 0 पे। भैया वाई ईयर 0 ओनली, वाई नॉट एनी अदर ईयर? बिकॉज द डिसीजन हैज टू बी टेकन एट ईयर 0, यानी आज हमें डिसीजन लेना है। इसी वजह से पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज करते हैं। कैश आउटफ्लोज का पीवी करना नहीं पड़ता है क्योंकि वो इनिशियल आउटले होता है, वो पहले से ही 0 पे रहता है, सो नो नीड टू डू पीवी ऑफ दैट। और हमको ये भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब यहां ये जो आप इक्वेशन पढ़ रहे हैं इस इक्वेशन को ही हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। लॉजिक बहुत सिंपल है, इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा होना चाहिए लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखते हुए। तो ये है इसका कंडीशन सबसे पहला। अब आपके माइंड में ये भी आएगा, मेरे को पता है आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि हमारे आउटफ्लोज जो है ना वो यहाँ पे 100 है और फर्स्ट ईयर पे भी मान लो 50 है, फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पे इनफ्लो है जो कि 200 एंड 200 है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। जब ऐसा होगा तब आपके इनफ्लोज भी 0 के अलावा कहीं और है और आउटफ्लो भी 0 पे तो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत बाहर भी है। तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबको अभी भी 0 पे लेके आएंगे। सो इस -50 को 0 पे लाने के लिए इसका पीवी, इस 200 को 0 पे लाने के लिए इसका पीवी, इस 200 को 0 पे लाने के लिए इसका पीवी, सबका पीवी करेंगे और सबका पीवी करके ही हम कंप्यूटेशन करेंगे। तो उस केस में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिख सकते हैं पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज। यानी जब आपका इनिशियल आउटले रिपोर्टेड रहता है तब आप ऑलरेडी इनिशियल आउटले को 0 पे ही देख रहे हैं, तो उसका पीवी करने की जरूरत नहीं होता है। बट कभी कभी आउटफ्लोज भी अदर देन 0 पे हो सकते हैं, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एनपीवी के दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज और दूसरा फॉर्मूला हो गया पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर इनिशियल आउटले, आप जो भी इसको नाम दे, दैट कैन बी टेकन अप। क्लियर? ये है आपके लिए एनपीवी। और दूसरा एनपीवी के अगर हम डिसीजन रूल की बात करें तो डिसीजन रूल बहुत ही इजी है।
एनपीवी अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और एनपीवी जब लेस देन जीरो हो जाए तो हम रिजेक्ट करेंगे। यानी एनपीवी अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका एकदम सीधा मतलब यही है कि जो आपके इनफ्लोज का पीवी है वो आउटफ्लोज के पीवी से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को करना चाहिए एक्सेप्ट, और अगर ये कम हो जाए जीरो से तो फिर आपके इनफ्लोज का पीवी आउटफ्लोज से कम है और हमें करना चाहिए रिजेक्ट। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? ये इसका डिसीजन रूल है। मुझे पता है आपके माइंड में ये भी आएगा कि सर एनपीवी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, दैट वी विल नो इन द क्लास। अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड इसको एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू को डिसीजन रूल के तौर पे याद रखिए, एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट बना कैसे। ये था आपके लिए मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो ऑन एनपीवी, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दैट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो को। सी यू ऑल, बाय बाय।